स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र नमस्कार। विशुद्धि द्वार में हमारी बात चल रही है एकांत और अनेकांत, द्रव्य और भाव कर्मों की तथा निर्विकल्प किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें हमारी चल रही हैं। अब इसी सिलसिले में आगे बता रहे हैं कि निर्विकल्प अनुभव जो है वो कौन से नए से होता है और आत्मा का कर्ता और कर्मों का कर्ता, इन दोनों में क्या फर्क है। दर्प कर्म करता लख, यह व्यवहार काऊ, निहचय जो जैसो दर्प, तैसो ताको भाव। दर्प कर्म करता अलग, यानी अलग यानी आत्मा जो दिखता नहीं है, अमूर्त है, अरूपी है। तो आत्मा द्रव्य कर्म को करता है, यह व्यवहार से, व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है। निहत्य जो जैसा द्रव्य तैसो ताको, जो द्रव्य जैसा होता है वैसा ही उसका भाव होता है। इसका अर्थ ये है कि चेतन द्रव्य चेतन भाव का करता है और अचेतन द्रव्य अचेतन भाव का करता है। अर्थात कर्म जो है वो जड़ है, अचेतन है, और आत्मा चेतन है। ठीक है ना। तो चेतन से अचेतन की उत्पत्ति कभी नहीं होती और चेतन के कार्य भी चेतन वाले होते हैं, अचेतन वाले कार्य चेतन कभी नहीं करता है। जहाँ चैतन्य है वहाँ चेतन है और जहाँ पर जड़ है वहाँ पर चैतन्य हो नहीं सकता। तो ये जो है निश्चय से ऐसा ही है। तो जो द्रव्य जड़ होता है, यानी कि कर्म स्वभाव से ही जड़ है, अचेतन है, तो उसको करने वाला कर्ता अचेतन ही होगा, चेतन कभी नहीं हो सकता। तो अचेतन द्रव्य यानी पुद्गल जो है वो पुद्गल का कर्ता होता है और चैतन्य भाव का कर्ता चैतन्य होता है। कर्म ही कर्म का करता है, आत्मा कर्म का कर्ता कभी नहीं हो सकता। याद रखना। ज्ञान को सहज ज्ञेयकार रूप परिणव, यद्यपि तथापि ज्ञान रूप कहो, ज्ञेय रूप यो अनादि की मर जल, काहू वस्तु काहू को स्वभाव नहीं गयो है। एते पर को मिथ्या मति कहे ज्ञेयकार, प्रतिभासन सहो ज्ञान अशुद्ध वह रहो है। यही दूर बुद्धि सो विकल भयो डोलत है, समुझे न धर्म यो भरम माही भयो है। कि ज्ञान का स्वभाव क्या है? जैसा ज्ञेय होता है, ज्ञेय कहते हैं जिस वस्तु को, जो ज्ञेय है वो ज्ञान से ही जानी जाती है। और ज्ञान का स्वभाव क्या है कि जो उसके सामने वस्तु है वो ज्ञेयाकार रूप में
में परिणमित हो जाती है। उसका आकार, जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का आकार वस्तु के आकार में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान उसी रूप में हमें पता चलता है ज्ञान द्वारा, जैसे सामने वस्तु होती है। तो यद्यपि ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयाकार रूप परिणमन करने का है, तो भी ज्ञान ज्ञान ही रहता है। उसी आकार जैसा, वस्तु जैसा नहीं बन जाता, ज्ञेयाकार रूप नहीं हो जाता, ज्ञेय ही रहता है। यह मर्यादा पक्की है, अनादिकाल से चली आ रही है, निश्चित है। कोई किसी के स्वभाव को ग्रहण नहीं करता, तो ज्ञान भी ज्ञान ही रहता है, ज्ञेय के स्वभाव में परिणत नहीं होता है। यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप प्रत्यय है। ज्ञेय ज्ञेय रूपियों अनादि ही की मर्यादा इस प्रकार की है कि ज्ञेय तो ज्ञेय रूप ही रहता है, ज्ञान रूप नहीं बन जाता। इसका कारण ये है कि काहू वस्तु काहू का स्वभाव नहीं गया है। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु का स्वभाव नहीं ग्रहण करती है। कहते पर वो मिथ्यामति कहे कि ज्ञेयाकार प्रतिभासन सो ज्ञान अशुद्ध है। कोई मिथ्यामति ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञेय वस्तु का जो प्रतिभास होता है, ज्ञान में दिखाई देती है वो ज्ञेय वस्तु, तो ज्ञेय वस्तु का प्रतिभासन, उससे ज्ञान अशुद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं है, ज्ञान अशुद्ध ही होता है। अब देखो, दर्पण में जो हम कुछ भी वस्तु सामने दिखती है, दर्पण के अंदर उसके सामने जो आती है वो दर्पण में दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब। तो उस प्रतिबिंब का दिखने से दर्पण अशुद्ध हो गया क्या? नहीं ना। तो ज्ञान भी दर्पण जैसा वो लक्षण वाला है, दर्पण जैसे स्वभाव वाला है। जैसे दर्पण अपने सामने आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब दिखाता है और वस्तु रूप नहीं होता है। जो उसमें दिख रहा है वो वही रहता है, और दर्पण दर्पण ही रहता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान अगर ज्ञेय के आकार में दिखाई देता है, तो उतने पर भी ज्ञान ना तो अशुद्ध होता और ना वस्तु के रूप में बदलता। तो ये बात मिथ्या दृष्टि यानी जीव नहीं समझता कि तो उसकी दुर्बुद्धि होती है, और दुर्बुद्धि के कारण यही दुर्बुद्धि सो निकाले भय डोलाते हैं, और दुर्बुद्धि के कारण व्याकुलता से वो मतलब डामाडोल रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। और समुझ न धर्म ये भरम माही भयो है, धर्म को नहीं समझता, स्वभाव को नहीं समझता, और भ्रम के अंदर, अंधकार के अंदर डूबा रहता है। अब कहते हैं जगत के जितने पदार्थ हैं वो सब व्यापक नहीं है, एक दूसरे में नहीं समाते हैं, अव्यापक है। सकल वस्तु जग में असहाई, वस्तु वस्तु सो मिले न काई, जीव वस्तु जाने जग जेती, सो भिन्न रहे सबसे ती। सारी वस्तुएं जितनी भी संसार में हैं वो सब असहाय है, अर्थात उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। अपने परिणमन में अपने को बताने में, अपने लक्षण अपने स्वभाव के लिए हर वस्तु स्वतंत्र है, निस्सहाय है। निस्सहाय का मतलब बिना सहायता के हर वस्तु के अंदर अपने धर्म, अपने लक्षण, अपना स्वभाव प्रकट होता रहता है। तो सारी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब असहाय हैं, यानी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वस्तु वस्तु से मिले रहता है, और सब वस्तुएं अपना अपना भिन्न भिन्न स्वभाव रखती हैं, अपना अपना स्वभाव चतुष्ट है सबके अंदर है।
भाव से दृष्टि का मतलब है द्रव्य से वस्तु का स्वद्रव्य है, यानी जो वस्तु है वो अपने जैसी है, किसी और के जैसी नहीं है, तो स्वद्रव्य है। अपने क्षेत्र में जहाँ वस्तु है उसी क्षेत्र में है, तो स्व क्षेत्र, और जिस काल में जो वस्तु है उस काल में ही है, तो स्व काल। और जिस भाव में अर्थात जैसा रंग रूप परिणाम उसका है वो वैसा ही है, तो स्व भाव। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से हर वस्तु अपने अपने ढंग की यूनिक है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। एक वस्तु न दूसरी वस्तु में समाती है, न एक वस्तु दूसरी वस्तु जैसी होती है। जीव वस्तु जाने जग जेती। संसार में जितनी वस्तुओं को जीव जानता है, स्व भिन्न रहे सबसे, वो सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है। कर्म करे फल भोगवे, जीव अज्ञानी कोई, ये कथनी व्यवहार की, वस्तु स्वरूप न होई। कहने में आता है कर्म करे फल भोगवे, जीव अज्ञानी कोई। अज्ञानी जीव होते हैं जो कि इनके लिए कहा जाता है कि कर्म करते हैं और फल भोगते हैं, और अज्ञानी ही ऐसा कहते हैं, अज्ञानी ही ऐसा मानते हैं। ज्ञानी नहीं मानता, ज्ञानी कभी नहीं कहता ऐसा, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि आत्मा यानी जीव वो कर्म कर ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है, वो करता ही नहीं है कर्म, कैसे करेगा? एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। आप ही बता दो, क्या कान जो कार्य करते हैं क्या वो नाक कर सकती है? क्या वो आंख कर सकती है? नहीं ना। एक द्रव्य का जो काम है वही करेगा ना, दूसरा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, उसके अंदर शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं है, उसके अंदर वो गुण नहीं है, अलग अलग गुण होता है। तो अज्ञानी जीव ही ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं और ऐसा करते हैं कि जीव कर्मों का करता है, जीव ही कर्म करता है, और करता है तो फल भी भोगता है। तो जीव कर्म का करता है और भोगता है, ये कथन तो व्यवहार नहीं का है, पदार्थ का ये अपना स्वरूप नहीं है। मतलब ये ऊपर ऊपर की बात है, सतही तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जीव कर्म का करता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इस बात को व्यवहार में कह देते हैं, पर ये बात सत्य नहीं है, निश्चय में नहीं मानी जाती। ज्ञेयकार ज्ञान की परिणति पे वे ज्ञान ज्ञेय नहीं होई, ज्ञेय रूप घट ज्ञेय रूप शत द्रव भिन्न पद, ज्ञान रूप आत्म पद सोई, जाने भेद भाव सुविचक्षण, सुन लक्षण सम्यक दृग जोई, मूर्ख कहे ज्ञान में आकृति प्रकट, कलंक लखे नहीं कोई। ये कवित्व है, इसमें ज्ञान और ज्ञेय को भिन्न बताया गया है। ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है। ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति, जो हमारे अंदर में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो ज्ञान में है। जहाँ चैतन्य है वहाँ ज्ञान है। ज्ञान जो है उसका गुण है चेतना का, और चेतना आत्मा का लक्षण है। तो जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ ज्ञान। तो ज्ञान का काम है ज्ञेयों को दिखाना, ज्ञेयों को उजागर करना। तो जहाँ आत्मा यानी ज्ञान यानी चैतन्य है, जो ज्ञान के द्वारा वस्तुओं को दिखाता है, तो उससे ज्ञेयाकार बनते हैं। वो ज्ञान जो अंदर से हमारा आत्मा का ज्ञान है ना, वो सामने वाली चीज के रूप में
में लेते हैं उस बर्तन के आकार में पानी हो जाता है। लोटे का पानी बोलते हो ना, तो जो लोटे में पानी है वो लोटे के आकार वाला हो गया। बाल्टी के आकार वाला पानी, जो बाल्टी में आया पानी, उसका आकार बाल्टी का हो गया। टब का, समुद्र का, नदी का, जो जिस आकार में पानी जाता है और फैलता है, वो उस आकार को ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से ज्ञान का भी स्वभाव है। ज्ञान जिस वस्तु पर पड़ता है उसके आकार को दिखा देता है। तो ज्ञेयाकार होना ज्ञान की परिणति है। पहले ज्ञान ज्ञेय नहीं हो, ज्ञेय माने परंतु। ज्ञेय रूप दिखता जरूर है ज्ञान, परंतु ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं बदलता। ज्ञान ज्ञानी कहता है, ये ज्ञेय है। ज्ञेय रूप शब्द भिन्न पद। और 6 द्रव्य जो हैं, 6 द्रव्य हैं, तो इनसे संसार बना है, पूरा लोक बना है। तो सारे 6 द्रव्य जो हैं भिन्न भिन्न अलग अलग पद हैं, वो ज्ञेय रूप है। यानी वो उनके अंदर जो सब कुछ रहा हुआ है ना, लोक के अंदर 6 द्रव्य, वो सारे के सारे भिन्न भिन्न ज्ञेय हैं। और ज्ञान रूप आत्म पद सोई। और इतने सारे तो ज्ञेय हैं और ज्ञान आत्मा का एक ही है। ठीक है ना। जाने भेद भाव सुविचक्षण। अब जितने भेद हैं वस्तुओं के संसार में, जितने सारे ज्ञेय हैं, वो दिखाई देते हैं। चतुर व्यक्ति मानता है इस बात को कि जो ज्ञेय दिख रहे हैं वो ज्ञान से दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान के आकार में प्रतीत हो रहे हैं। सुन लक्षण सम्यक जोड़ी और गुण लक्षण, और ये जो गुण और लक्षण है, इसके द्वारा सम्यक दृष्टि उन पदार्थों को जानता है। गुण और लक्षण से देखता है, समझता है, जानता है। मूर्ख कहे ज्ञान में आकृति। और मूर्ख को क्या लगता है, बस आकृति दिखाई दे जाती है कि हाँ ये ज्ञान की बनी हुई आकृति है और ये ज्ञान ही है। जबकि जो सम्यक दृष्टि होता है वो ज्ञान को अलग और ज्ञेय को अलग करके देखता है। वो जानता है ये ज्ञेय की तो आकृति बनी है, आकार बना है, जो मेरे ज्ञान ने बनाया है, ज्ञेय को समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन इतने पर भी ज्ञान और ज्ञेय दोनों भिन्न ही हैं, एक नहीं हुए। ज्ञान अपने स्वभाव में और ज्ञेय अपने स्वभाव में। ठीक है ना। मूर्ख कहे ज्ञान में आकृति, प्रकट कलंक लखे नहीं हुई। कलंक का मतलब आत्मा के निस्वभाव से ये भिन्न है और स्पष्ट रूप से जो है ज्ञान में ज्ञेय की आकृति बन जाती है। इससे ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, ऐसा कहते हैं अज्ञानी जीव, असमझ जीव। तो वो कहते हैं ज्ञान अशुद्ध हो गया, ज्ञान में कलंक आ गया। तो इस अशुद्धता को ज्ञानी सम्यक दृष्टि समझता है। जीव पदार्थ ज्ञायक है और ज्ञान उसका गुण है। वह अपने ज्ञान गुण से जगत के 6 द्रव्यों को जानता है, देखता है, अपने को भी जानता है। इसलिए जगत के सारे जीव जितने पदार्थ हैं वो स्वयं आत्मा भी ज्ञेय है। आत्मा में भी ज्ञेय गुण है, आत्मा को भी जाना जा सकता है और आत्मा द्वारा ही जाना जा सकता है। तो आत्मा ज्ञेय भी है और आत्मा ज्ञाता भी है। ठीक है ना। आत्मा में ज्ञाता गुण भी है, आत्मा में ज्ञेय गुण भी है। आत्मा स्वपर को जानने से ज्ञायक है। भाव ये मतलब ये उसका कि आत्मा ज्ञेय भी है और ज्ञायक भी है। और आत्मा के सिवा जितने भी पदार्थ है वो सब ज्ञेय, वो ज्ञायक नहीं है। इसलिए जब कोई ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित होता है, झलकता है, तब वो
ज्ञान की जो ज्ञेयाकार करने की एक प्रवृत्ति है, स्वभाव है, उसके जैसा परिणत होकर ज्ञेय के आकार में हमारा ज्ञान ही दिखता है। पर ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेय नहीं बन जाता, ज्ञान ज्ञान ही रहता है और ये ही रहता है। ज्ञेय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय अलग रहता है और ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चतुष्टय अलग रहता है। परंतु विवेक शून्य जो होते हैं, ज्ञान जिनमें नहीं होता, जिनकी समझ नहीं होती, उल्टी समझ होती है, उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो जो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि हैं, जिनके अभी नाम बताए, कैसे क्या कहते हैं, एकांत को खींचते हैं, मीमांसक एकांत को खींचते हैं अपने अपने पक्ष को, जितने भी विवेक शून्य एकांतवादी हैं, ये सारे क्या कहते हैं कि ज्ञान में ये की आकृति दिखती है तो इसका मतलब ज्ञान अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है, समझा रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि अज्ञानी क्या कहते हैं। निराकार जो ब्रह्म कहावे, सो आकार नाम क्यों पावे। ये आकार ज्ञान जब ताई, पूर्ण ब्रह्म नहीं तब ताई। क्या कहते हैं एकांतवादी अज्ञानी की, कि जो ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म का तो कोई आकार है नहीं, ब्रह्म निराकार है, तो ब्रह्म साकार कैसे कहा जा सकता है, वो है ही नहीं साकार, निराकार है। अब जो तुम कहते हो, जैनी जैसा कहते हैं कि भाई ज्ञान ही ज्ञेयाकार के रूप में दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्म आकार ग्रहण कैसे कर सकता है? और अगर आकार ग्रहण कर लिया ब्रह्म ने तो वो अशुद्ध हो गया, और जब तक आकार की वस्तुएं दिखती हैं तब तक वो ब्रह्म है ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म है ही नहीं। और इस बात में उनको समझाते हैं, ज्ञानियों को समझ है, इसलिए वो नादान एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों को समझाते हैं। ये आकार ब्रह्म मल माने, नासे करण को ऊतिम ठाने। वस्तु स्वभाव मिटे नहीं क्यों ही, ताते खेद करे सठियों ही। बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं एकांतियों को कि देखो भाई, तुम कहते हो ब्रह्म का मल है ज्ञेयाकार, जो ज्ञेयाकार वस्तु तुमको दिख रही है वो तुम्हारे आत्मा का रूप बदल गया। आत्मा जो निराकार थी वो साकार रूप धारण कर लिया आत्मा ने, तो इसलिए आत्मा अशुद्ध हो गई, ज्ञान ब्रह्म अशुद्ध हो गया। और उसको, उस मल को, जो उसमें मल मान रहे हैं ना कि भाई उसमें तो दोष आ गया ज्ञान में, तो उस दोष को नाश करने की कोशिश करते हैं, बहुत उठा-पटक करते हैं, तो वस्तु स्वभाव तो मिटता नहीं है, कभी नहीं मिट सकता, तो फिर उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो हटता भी नहीं है वो, और परेशान होते हैं। ताते खेद करे सठ, वो दुष्ट उसको हटाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं, मिथ्या पुरुषार्थ जिसको कहना चाहिए, गलत दिशा में पुरुषार्थ, और उसके कारण से वस्तु का तो स्वभाव मिटता नहीं है कभी भी, और सनातन है, काली है, तो फिर जब वो कर नहीं पाते अपना मनचाहा तो फिर उससे दुखी होते हैं। मूढ़ मरम जाने नहीं गए कंत कुपक्ष, स्यादवाद सर्वंग ने माने दक्ष प्रत्यक्ष। ना समझ मिथ्या दृष्टि, वो अंदर का रहस्य तो समझता नहीं है,
मूढ़ मरम जाने नहीं, और एकांत पक्ष को ही ग्रहण करता है। कहे एकांत कुपक्ष, जो पक्ष दोष वाला है उस पक्ष को ग्रहण करता है, एकांत कोई उसी में अटका रहता है। और स्यादवाद सर्वंग ने माने दक्ष, जो स्यादवाद को ग्रहण करता है, अनेकांत को ग्रहण करता है, वो दक्ष है, वो चतुर है, और वो प्रत्यक्ष जो सचमुच सही है, और जो धर्म हमारे पदार्थ के जो जितने भी धर्म है उनको साक्षात मानते हैं, सत्य मानते हैं, ऐसे स्यादवाद अनेकांतवाद को समझने वाले जो ज्ञानी हैं वो सर्वांग को ग्रहण करते हैं, एकांगी को कभी भी नहीं ग्रहण करते। शुद्ध तरब अनुभव करे, शुद्ध दृष्टि घट माही, ताते समकित वंत नर, सहज उच्छेदक नाही। सम्यक दृष्टि शुद्ध द्रव्य का अनुभव करते हैं, यानी आत्मा का अनुभव करते हैं, और शुद्ध दृष्टि घटमाही, उनके अंदर में सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, यानी उनका देखने का नजरिया, उनका दृष्टिकोण वो शुद्ध होता है, अनेकांत होता है। और ताते माने इसलिए, इस कारण, समकितवंत नर, जो सम्यक दृष्टि वाले होते हैं उनमें सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, सहज उच्छेदक नहीं। उच्छेदक माने उस चीज को, सही को गलत समझने वाला, उसे कहते हैं उच्छेदक। तो वो ज्ञान को सहज रूप में उस स्वभाव को समझते हैं, स्वभाव को मानते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव के स्वभाव का लोप नहीं करते, यानी कि क्रियाकार होना ज्ञान का सह स्वभाव है। तो वो मानते हैं सम्यक दृष्टि इस चीज को, और वो समझते हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव के स्वभाव का लोप नहीं करते, यानी कि जो ज्ञान का स्वभाव है परिणमन करना और क्रियाकार रूप परिणमित होना, तो ज्ञानी जो है वैसा ही कथन करते हैं, वैसा ही समझते हैं। अब ज्ञान और ज्ञेय दोनों में व्यापक और व्याप्य संबंध नहीं है, प्रतिभास होता है परंतु व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। तात्विक बातें हैं ये, इसको बार बार समझना होगा, तब आएगी समझ में। ठीक है, आज इतने। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं,